स्टॉक मार्केट में 80% कंपनियां भंगार हैं और 20% कंपनियां ही अच्छी हैं। पर ये पता कैसे चलता है? सिर्फ एक नंबर है जो ये डिसाइड कर देता है, आरओई और आरओसी का नंबर। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपनी इक्विटी पे रिटर्न ही नहीं बना पा रही है तो वो बेकार है, क्योंकि उसका काम है कि जो वो कैपिटल यूज़ कर रही है उस पर एक अच्छा रिटर्न बना सके। आरओई का मतलब होता है जो वो इक्विटी पार्ट है उस पर कितना रिटर्न बना रही है, और आरओसी का मतलब होता है जो टोटल कैपिटल वो यूज़ कर रही है उस पर कितना रिटर्न बना रही है। कोई भी कंपनी दो तरीके से पैसे उठा सकती है मार्केट से काम करने के लिए। एक तो है कि डेट ले ले, उधार ले ले बैंक से, पर उसमें उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका क्या है? वो कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है, मालिकाना हक दे देती है कुछ लोगों को, और उसके बदले में जो पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी। और उस पैसे पे जो रिटर्न कमाती है कंपनी, जो परसेंटेज प्रॉफिट कमाती है उसको बोलते हैं आरओई। अगर 100 रुपये की इक्विटी किसी कंपनी ने रेस किया है, 100 रुपये के शेयर्स दिए हैं, और उस पर अगर वो 10 रुपये कमा रही है तो उसका आरओई हो गया 10%। अगर किसी कंपनी का आरओई 15 से कम है तो आप समझ लीजिए कि वो कंपनी एफिशिएंट नहीं है। जो ऑलरेडी 10-15 साल से काम कर रही हो कंपनी, और अगर सिर्फ 10% रिटर्न बना पा रही है अपने इक्विटी पार्ट पे या कैपिटल पे, तो उससे अच्छा है कि वो बैंक में रख दे अपना पैसा, और आसानी से वो पैसे बन जाएंगे जो रिटर्न वो बना रही है इतने मेहनत करके। तो आप उसमें क्या कमाएंगे? इसीलिए हमेशा एक ऐसी कंपनी लीजिए जिसका आरओई 15 से ज़्यादा हो। ऐसा करते ही 80% कंपनियां तो ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगी स्टॉक मार्केट से आपके लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। पर ये रूल तभी अप्लाई कीजिए अगर कंपनी 5-10 साल से बिजनेस में हो। जो एकदम 1-2 साल से बिजनेस में आई है वहाँ आप ये माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी अभी अपना कैपिटल जला रही है नए कस्टमर अक्वायर करने के लिए। लेकिन अगर वो कंपनी 5 साल के बाद भी आरओई नहीं जनरेट कर पा रही है 15% का, तो आप उसको भी एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आरओई 25 से ज़्यादा है तो वो कंपनी फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऐसी कंपनियों को जब अपने ऑल टाइम लो पी रेशियो पे मिले तब आपको लेना चाहिए। तो ये फॉलो कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक सिंपल सा रूल, ताकि आप 80% जो नॉइस है, जो बेकार कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको पैसा नहीं बना के देने वाली, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। 1-2 अच्छी कंपनी अगर छूट भी गई इस प्रोसेस में तो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप फंसोगे नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।